नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आप सभी से आज एक सामान्य ज्ञान का सवाल करती हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए सवाल है। चलिए, विश्व में एक देश ऐसा भी है जिसने अपने लुटेरों को अपना हीरो बनाया, अपनी बेटियों के बलात्कारियों को दामाद सा सम्मान दिया, अपने देवी देवताओं के पैरों तले रौंदने वाले को अपने बच्चे के हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस बनाया। उस देश का नाम क्या है? नहीं जानते? चलिए हिंट देती हूँ। वो देश अपने आप को विश्व गुरु कहता है, ज्ञान स्थली कहता है और ना जाने क्या अनाप शनाप बोलकर गलतफहमी में सैकड़ों साल से जी रहा है। समझ में आया कुछ? जी हाँ, जिसने कमेंट दिया सही जवाब, प्यारा हिंदुस्तान। एक बात बताओ, कभी नाले में डूबकर जान देने का मन नहीं करता? जब किसी सड़क पर अपनी गढ़ी कमाई के पैसों से ली गाड़ी में सपरिवार दिल्ली की सड़कों पर जा रहे होते हो और चौराहे पर लिखा जाए और देखते हो अकबर रोड, औरंगजेब रोड, मुगल रोड, मन नहीं करता कि उतरूं यहाँ और चीख चीख कर सबको बोलूं कि ये नामर्दी कब तक, किसका बाप था ये अकबर और किसके नाम पर सड़क है और क्यों है ये सड़क? कभी मन करता है ऐसा? कभी मन नहीं करता कि ताजमहल को सबके दिखाऊं और बताऊं कि इसके सीमेंट गारे से लेकर इसके पत्थर मजदूर तक सब हम और हमारे थे? और शाहजहां कौन था? ये उसके प्रेम की निशानी कैसे हो गई जिसने अपनी बेगम के मरने के बाद जिसके नाम पर बनाया है, उसके बाद 14 बीवियां लाया? आपके मन में ये बात नहीं आती? द ग्रेट अकबर, द ग्रेट वॉरियर तैमूर। पढ़ते देख उस किताब को लिखने वालों को पूछने का मन नहीं करता कि ग्रेट का मतलब क्या होता है? लुटेरा, बलात्कारी, सांस्कृतिक नाशक ग्रेट है? जेलों में बंद अपराधियों को छोड़ क्यों नहीं देते? तो वो भी छोटे मोटे ग्रेट ही हो जाएंगे। मेरा मन बहुत करता है। वैसे ये बात आज क्यों कह रही हूँ? शायद इसलिए कि कल कुछ खास था और कुछ खास लोगों के सिवा देश भर के इतने मौन से अंदर तक झंझोड़ दिया उसने मुझे। इतिहासकारों के काले इतिहास ने ऐसा क्या पढ़ा दिया आपको कि आपको वो सच नहीं पढ़ पाए जिससे अंडमान का सेलुलर जेल भरा पड़ा है? ऐसा कौन सा अफीम चाटा है आपने कि आपको एडविना के साथ इश्क लड़ाने वाला व्यक्ति देशभक्त लगता है और आप उसे देश के पहले प्रधानमंत्री कह के सदके जाते हैं? अंग्रेजों के लिए वेरी जेंटल गांधी आपको अपना राष्ट्रपिता नजर आता है और अंग्रेजों के आंख के किरकिरे उनके खुला चुनौती देकर सावरकर शर्म का विषय लगते हैं। वैसे अंडमान के सेक्युलर जेल के बारे में क्या जानते हैं आप? कभी इसके बारे में पढ़ा है आपने? काला पानी की जो सजा विनय दामोदर सावरकर को हुई थी उसके बारे में कितना जानते हैं आप लोग? और क्या कभी इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की है? ये जानते हैं कि क्या ये सजा अंग्रेज अपने सबसे बड़े दुश्मन को देता था? डी क्लास अपराधी मतलब समझते हैं आप? वो जो डेंजर है, खतरनाक है, वेरी जेंटल, गांधी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डी क्लास के अपराधियों के लिए था सेलुलर जेल, ऐसे अपराधी जिस पर अंग्रेजों का कोई जोर नहीं चल सकता, जो उनके बनाए किसी भक्ति के सांचे में फिट नहीं होगा। मैं तो वहां के यातनाओं के बारे में बोल ही नहीं रही, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि पृथ्वी का नरक था वो। बस आप इतना से समझ जाना कि वो क्या है। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि 50 साल की जेल हुई थी उन्हें। 50 साल समझते हैं? डबल आजीवन कारावास वीर सावरकर जी को। दुनिया में सुना है किसी का सावरकर के अलावा इतना जघन्य सजा किसी को मिली हो? अब क्या लगता है कि अंग्रेजों ने जिसे अपने इतिहास का सबसे दुर्दांत सजा दी होगी वो उनका सगा तो होगा नहीं ना? कुछ सगा वाली बात भी नहीं की होगी। अंग्रेजों ने जिनको अपना सगा समझा, जिसको अपनी बहन बेटियां घुमाने का काम दिया, वो तो आपका हीरो हो गया और सावरकर आपके लिए शर्म? कैसे? सावरकर जी ने ऐसा क्या किया देश के लिए ये नहीं बताऊंगी। आप पता लगाइए कि अंग्रेजों के लिए इतना दुर्दांत होने के लिए क्या करना पड़ा होगा और क्या किया होगा कि वो डी जोन मतलब डेंजर जोन में आ गए। इन्हें लेकर मैं ये जरूर बताऊंगी आपको कि आप जिस बात के लिए शर्म कर रहे हैं, मुझे उस बात पर भी गर्व है। मुझे गर्व है कि मेरे हीरो ने अपना स्वाभिमान नहीं देखा बल्कि वतन के काम आने के लिए उन रास्तों पर भी चलना स्वीकार किया जो मेरे लिए एक तरीका है। स्वतंत्र होकर मादरे वतन के लिए काम आने का और आपके कभी माफी है, शर्म है? आपके लिए वो माफी है क्या? एक नहीं, ऐसी 100 औपचारिकता मैं पूरी करती अगर सावरकर होती, लेकिन अफसोस मेरी देशभक्ति सावरकर की भक्ति के आगे इतनी जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कभी फुर्सत में बैठना तो पता करना कि काला पानी क्या होता है। रूहें तक न कांप जाए तो ये पता करना कि कोल्हू के तेल में इंसानों से कैसे निकलवाए जाते हैं कोल्हू के तेल।
और अगर नहीं पता कर पाओ तो इंतजार करो, रणदीप हुड्डा जल्द ही पर्दे पर दिखा होगा आपको। सावरकर बनकर एक लुक आया है, वो फिल्म लेकर आ रहा है वीर सावरकर पर। रणदीप तो फेमस है इसी बात के लिए कि वो जान तक फूंक देता है अपने रोल में। सरबजीत देखी थी उनकी, 28 दिनों में 15 किलो का वजन कम किया था ताकि सरबजीत जैसा दिखे। अब तो उन्हें सावरकर बनने का मौका मिल रहा है, अब क्या कसर छोड़ेगा वो, सोच लो आप। साथियों, जान लगा देनी है इस फिल्म के लिए जैसे हमने कश्मीर फाइल्स के लिए लगाई है। याद रखिए, हम बाबर, अकबर, जहांगीर, तुगलक, तैमूर को अपना इतिहास नहीं मानते। हमारा इतिहास तो सावरकर है, तो इतिहास पूरी दुनिया को बता कर रहेंगे, पूरी दुनिया को फैला कर रहेंगे, पूरी दुनिया को दिखा कर रहेंगे कि हमारा इतिहास क्या है। बाकी हुतात्मा सावरकर मेरे आदर्श थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपके क्या है वीर सावरकर जी, वो मुझे जरूर बताइएगा। और आप क्या मेरे साथ वीर सावरकर जी के ऊपर जो बनी फिल्म बन रही है, रणदीप हुड्डा जो फिल्म लेकर आ रहा है, क्या आप ये देखेंगे और मेरी वीडियो शेयर करेंगे, लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे? काला पानी क्या होता है, काला पानी का दर्द क्या होता है, एक आदमी से कोल्हू का तेल कैसे निकाला जाता है, कोल्हू के बैल का इस्तेमाल करके किस तरीके से बैल बनाया जाता है, और क्यों मिला उन्हें ये तकलीफ? आखिर अंग्रेजों को इतना डर, इतना खतरा क्यों था उनसे? कई सवाल छोड़कर जा रही हूं मैं आपके पास। इन सवालों के जवाब अब ढूंढना, इतिहास के पन्ने को खोदना, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बाकी जो कसर रह जाएगी, जो फिल्म आएगी, वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। पर ये होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको कि एक ऐसा इतिहास जो हमारा अस्तित्व है, जिससे मैं और आप है, वो आप ढूंढिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों हमने मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि अंग्रेजों के तलवे लोग बुरा मान जाएंगे। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाथ में गुलाब का फूल और बदन पे कपड़े उतार देने से अगर कोई हीरो बन जाए, तो आज भी उसी चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। इशारा समझ गए होंगे आप। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सनातन परिवार को यूं बढ़ाते रहे।